दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉन्टेड नेटवर्क 44। ये कहानी हमें मनोज जी ने भेजी है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कहानी शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम मनोज है। मैं एक कुरियर बॉय हूं और ज्यादातर रात की ड्यूटी ही करता हूं। मेरे साथ जो घटना घटी है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। एक रात मैं अपने ऑफिस में सो रहा था कि मेरे सर आए और मुझे कहने लगे, अरे मनोज, आज रात की डिलीवरी है, तुम्हें अभी निकलना होगा। मैंने कहा, ठीक है सर, आप मुझे लोकेशन भेज दीजिए। मैंने अपनी बाइक उठाई और डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। रास्ता काफी सुनसान था और आसपास की भी नजर नहीं आ रहा था। मैं उस रास्ते पर अपनी बाइक तेज रफ्तार में भगाए जा रहा था। कुछ समय बाद में डिलीवरी की जगह पर पहुंच गया। सामने की तरफ एक घर नजर आया जिसका दरवाजा खुला हुआ था। मैंने उस घर के दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाई, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। फिर मैं वो पार्सल लेकर घर के अंदर चला गया। घर में दाखिल होते ही मैंने देखा कि घर पूरी तरह से खंडहर लग रहा था। घर की दीवारों पर मकड़ियों के जाले नजर आ रहे थे। तभी एक आवाज आई। वो आवाज दरवाजा बंद होने की थी। मैं दरवाजे की तरफ भागा, पर वो पहले से ही बंद हो गया था। तभी ऐसा लगने लगा कि कोई हंस रहा हो। उसकी हंसी मेरे कानों को फाड़ रही हो। मैं दरवाजा पीटने लगा और मदद के लिए आवाज लगाने लगा, पर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। फिर अचानक से कोई चलकर आया। वो और कोई नहीं बल्कि एक औरत थी जिसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो बहुत डरावनी लगती। उसका चेहरा जला हुआ था। मैंने डर के मारे दरवाजा तोड़ा और वहां से भाग निकला। भागते भागते मैं एक सड़क पर आ गया और तेजी से भागे जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बस पागलों की तरफ सड़क पर भाग रहा था। तभी मैंने देखा कि सामने से एक कार वाला आ रहा है। मैंने उससे इशारा देते हुए मदद मांगी और उसने मेरे पास आकर अपनी गाड़ी को रोका। उस आदमी ने मुझसे पूछा, अरे क्या हुआ, इतना हाफ क्यों रहे हो? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीधा गाड़ी में बैठ गया और उसे वहां से चलने का इशारा किया। हम 10 किलोमीटर दूर आ गए थे। फिर उस आदमी ने एक ढाबे पर गाड़ी को रोका और मुझे पानी पिलाया। फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो ढाबे वाला भी उस वक्त वही खड़ा मेरी बातें सुन रहा था। फिर उस ढाबे वाले ने बताया कि कुछ महीनों पहले की बात है। एक पति पत्नी वहां उस घर में रहते थे, लेकिन एक दिन पति ने अपनी पत्नी को बिना बताए दूसरी शादी कर ली और ये बात पत्नी को पता चल गई और उसने सदमे में आकर उसी घर में आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि आज भी उस घर में उस औरत की आत्मा भटक रही है। फिर मैंने उस ढाबे वाले से कहा कि मेरी कंपनी को उस घर से डिलीवरी के लिए कॉल किसने किया था? तो वो ढाबे वाले ने बताया कि शायद वो आपका कोई दुश्मन हो जो आपको वहां फंसाना चाहता हो। अब ये तो पता नहीं कि मेरे सर को कॉल किसने किया, लेकिन आज अगर मैं जिंदा हूं तो उस कार वाले की वजह से। अगर वो मुझे नहीं बचाता तो आज मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप अपनी कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाकर